नकल माफिया कोई बाहर ही नहीं है, इन्हीं सरकारों के बीच के आदमी हैं। ये दो चार को फाड़ के फेंक देंगे। जो नकल माफिया हैं जिनके छत्र छाया से इतना बड़ा स्कैम होता है, इसको फाड़ के फेंक देंगे। दो चार को हटा देंगे पार्टी से। हटाने में क्या जा रहा है? पूरी सरकार की छवि खराब हो रही है। 2-4-10 को हटा दें, सारा नकल माफिया खत्म हो जाए। गवर्नमेंट इस माफिया को हटाने के लिए ये गवर्नमेंट के लोग खुद इन्वॉल्व हैं, इसलिए नहीं हटाते। यूजीसी नेट का और इससे पहले एक एग्जाम और लीक हुआ था। पूरी लिस्ट बनी हुई है, पूरी लिस्ट है। नीट का तो यह समझ लो आज तक पेपर लीक नहीं हुआ था। वो पेपर लीक होने का मतलब उस एग्ज़ाम को फिर से शायद कंडक्ट कराया जा रहा है। लेकिन री एग्ज़ाम होने का क्या मतलब? रिजल्ट आने के बाद मैं खुद अभी 18 तारीख को मेरा खुद का एग्ज़ाम था, मैंने दिया, लीक हो गया। वाइफ ने दिया, लीक हो गया। अब हम लोग बेरोजगारी में जो है 500-500 हज़ार रुपये का फॉर्म भरें, उसके बाद स्पेशल टाइम निकालें, फिर वो 500-1000 रुपये खर्च करके सेंटर पे जाएं। वहाँ जाने के बाद पता चलता है कि एग्ज़ाम कैंसिल हो गया है। इस गरीबी और महंगाई में आदमी जो है एग्ज़ाम दे, उसके बाद जैसे तैसे पेपर निकले तो ये सरकार जो है वैकेंसी नहीं निकालती। पिछले 7 साल 8 साल में सरकार ये कह रही है एजुकेशन स्पेशली माध्यमिक और प्राइमरी लेवल पे उन्होंने ये कहा कि हमारे पास जो रेशियो है वो इक्विवेलेंट है, बराबर है, हमें टीचरों की कोई ज़रूरत नहीं है। इससे पहले योगी गवर्नमेंट का एक बयान आया था कि हमारे प्रदेश में इस लायक स्टूडेंट नहीं है, इस लायक लोग नहीं हैं जिन्हें हम वैकेंट कर सकें, वैकेंसी को फुल कर सकें। तो फिर सवाल ये मेरा कहना ये है, सरकार से एक बात पूछना चाहता हूँ। अगर ये विधायकी सांसदीय मंत्रालय मंत्री समाज सेवा है तो इनको पेंशन क्यों मिल रही है, तनख्वाह क्यों मिल रही है? अगर ये इनकी क्वालिफिकेशन भी वो होना चाहिए। एक चपरासी को रखने के लिए अगर 10th क्वालिफिकेशन फिक्स हुई है तो इन नेताओं के ऊपर भी होनी चाहिए। वो सिस्टमेटिक तरीके से सिस्टम ही नहीं पता, पढ़ा ही नहीं है, जाहिल आदमी अंगूठा टेक पहुंच जाता है, उसे पता ही नहीं, उन्हें बस जैसे तैसे चला रहे हैं। स्टूडेंट को इससे मेंटली कितना प्रेशराइज होता है जब पेपर लीक हो जाता है? पेपर लीक हो जा रहा है, आप ये समझ लें खाने तक का घरों ऐसे बहुत सारे फैमिली है जिनके पास खाने तक का पैसा नहीं है, जैसे तैसे घर चल रहा है। अब ये कहता है पिछले 7 साल में कुछ भी वैकेंसी नहीं है हमारे पास जितना भी क्राइटेरिया है वो फिलफिल है, हमें जो है अभी रिक्वायर्ड नहीं है लोग। तो फिर सेंट्रल गवर्नमेंट सीटेट का एग्ज़ाम देना या एग्ज़ाम कंडक्ट करवाना बंद कर दें। बिल्कुल होना चाहिए। जो कैंडिडेट 1400-1200 रुपये फीस दे रहे हैं, पेड कर रहे पेमेंट, तो एटलीस्ट वो उनके पैसे तो बच जाएंगे। असल में ये बंद इसलिए नहीं करेंगे, इससे जो है बहुत मोटा रेवेन्यू पैसा इकट्ठा होता है सरकार के फंड में, समझ रहे हैं आप? लाखों लाख बच्चे हर छठे महीने में एग्ज़ाम देता है और दुनिया भर के एग्ज़ाम देते हैं। SSC हो गया, CGL हो गया, अभी तो एग्ज़ाम लीक होने का मामला पेपर जो है 7 साल में 70 में बार इस बात को इसलिए रिपीट कर रहा हूँ कि सरकार को इसमें बहुत बड़े लेवल पे सुधारने की ज़रूरत है। अगर ऐसा ही रहा, इस निकम्मी नालायक सरकार को उखाड़ के फेंकने का काम करेंगे हम लोग जितने भी स्टूडेंट हैं। नौजवानों की एक घर से 1-2 आदमी होंगे, वो भी समझ रहे होंगे। तो अरबों का मामला है स्टूडेंट का पूरे प्रदेश में। गवर्नमेंट जो है स्टूडेंट के बिहाफ पे वोट नहीं करती ही नहीं है, क्या इलेक्शन कंडक्ट ही नहीं करवाती। ये स्टूडेंट समझ नहीं रहा ना, आने वाले टाइम में सरकार को भी पता चल जाएगा और स्टूडेंट को भी समझ में आ रहा है। पिछले 7 साल में 70 बार पेपर लीक हुआ है, स्टूडेंट को भी समझ में आ रहा है। आने वाले टाइम में जो है ये अपना बहुत अहम रोल निभाएंगे। अभी तो थोड़ा जातिवादी में फंसे पड़े हैं, लेकिन आने वाले वक्त में ये भी समझ जाएंगे क्योंकि 7 बार में 70 बार हो चुका है। आने वाले में ये सुधार इसमें मुझे लगता नहीं है कि इनसे उम्मीद नहीं है कि 70 बार जब हो चुका है तो 170 बार और हो सकता है। फिर भी तो गवर्नमेंट बन रहा है। बन नहीं है, मानते हैं भाई, जब लोगों ने जब उनको मैंडेट दिया है सुधार बननी है, मानते हैं इस बात को, लेकिन इसमें सुधार होगा। दिक्कतें कहाँ है? जब गवर्नमेंट बनी रहा है तो क्या ही दिक्कत ये आ रही है भाई साहब, गरीबी चरम पर है। आप 80 करोड़ लोगों को राशन दे रहे हैं, कितने शर्म की बात है कि आप जो है 1 करोड़ 40 लाख लोगों में 80 करोड़ लोगों को 5 किलो राशन पे जो है गुजारा चला रहे हैं। इंटरनेशनल लेवल पे कितनी शर्म की बात है। गरीबी बिल्कुल चरम पे है। आप कहते हो गरीबी गरीबी गरीबी, गरीब आदमी खाए क्या? दाल और रोटी खाता है। दाल 200 रुपये किलो है, आटा 35 रुपये किलो है, आदमी क्या खाएगा बताओ? तो
ये आम आदमी के लिए तो फायदा ही है ना। क्या? राशन वितरण हो रहा है 5 किलो में क्या हो जाएगा ये बताओ। आपकी 5 किलो वाली पॉलिसी से क्या हो जाएगा ये बताओ। हम ये समझना चाह रहे हैं जो एक्चुअल में जिसे मिलना चाहिए उसे मिलता नहीं है, आज भी नहीं मिलता है, क्योंकि हमारे देश का सिस्टम इतना करप्ट और इतना भ्रष्टाचार से लिप्त है, इसलिए नहीं मिलता। आयुष्मान की बात कर लो, करोड़ों करोड़ रुपए जिन पर तो ये अच्छा खासा बड़ा पैसा है, उनके राशन आयुष्मान कार्ड बने हैं, और जिनके पास जो एक्चुअल में हकदार है उसके पास आज भी राशन आयुष्मान कार्ड नहीं है। ये पॉलिसी तो लेके आते हैं, लेकिन थर्ड क्लास की पॉलिसी लेके आते हैं, इसमें बहुत सारी सुधारने की जरूरत है। अब ये बना रहे हैं जिसके पास 6 मेंबर हैं उसको जो है आयुष्मान कार्ड बनेगा, और एक तरफ जनसंख्या रोकने की बात करते हो आप। 140 करोड़ की आबादी हो गई, विश्व में सबसे ज्यादा पॉपुलेशन का देश हमारा इंडिया हो गया। अब ये किस पॉलिसी के किस आधार पे आप लेके आए हो, हमें तो खुद समझ में नहीं आ रहा। आप ये लाते भाई एक बच्चे है जिसके उसका पहली फुर्सत में बनेगा आयुष्मान कार्ड, जिसके 2 बच्चे हैं उसका पहली फुर्सत में बनेगा। आप एक तरफ जनसंख्या रोकने की बात करते हो और एक तरफ जो है 6 मेंबरों को आयुष्मान कार्ड दे रहे हो। पता नहीं क्या बेवकूफ़ी है। ये पॉलिसी जो निर्धारित करते हैं हमें तो ये समझ में नहीं आता वो कैसे लोग होते हैं। एडवाइजर पता नहीं कैसे हैं। एटलीस्ट ऐसे तो हो, पॉपुलेशन आप एक तरफ रोकने की बात कर रहे हो तो या तो सबको दे दो, खत्म बात, टेंशन ही खत्म। ये फिर ये ला रहे हो तो ऐसे लाओ, पहले 2 का ले आओ, 4 का ले आओ, फिर धीरे धीरे लाना 6 का लाओ बाद में, लेकिन आप पहले 6 का लाते हो, 2 वाले एक बार पता ही नहीं। एक तरफ आप बात कर रहे हैं कि पॉपुलेशन को जो कंट्रोल करना है, हाँ। दूसरी तरफ जो आप इस तरीके कर रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। स्पेशली एजुकेशन में मैं फिर कहूँगा इस गवर्नमेंट को इसमें बहुत बड़े लेवल पे काम करना पड़ेगा। जितने भी ये एजुकेशन माफिया हैं इनके कान पकड़ के जड़ से उखाड़ के फेंकना पड़ेगा। ये सरकार को अगर काम करना है, मैंडेट मिल गया आपको, सरकार में बहुत अच्छा मौका मिल गया। ये सरकारें आती और जाती रहती हैं, आपको योगी जी और स्पेशली प्राइम मिनिस्टर प्रधानमंत्री जी को मैं कहना चाहता हूँ इस पर बहुत बड़े लेवल पे आप फोकस करिए। जो लीक का मामला है, इससे जो है स्पेशली स्टूडेंट बहुत आहत है। स्टूडेंट आहत है तो उसके फादर भी आहत है, मदर भी आहत है, पूरी फैमिली कहीं ना कहीं परेशान है। और अगर यूथ बिगड़ गया तो फिर गवर्नमेंट यूथ इंडिया के अंदर 70% है। अगर यूथ बिगड़ गया तो आपकी केमिस्ट्री बिगड़ जाएगी आने वाले वक्त में। इस बार तो जैसे तैसे बन गई, लेकिन आने वाला 2027 में जो विधानसभा का इलेक्शन होना है, 403 सीटें हैं, बहुत मुश्किल हो जाएगा सरकार बनना। इसमें सुधार करने की जरूरत है। बहुत बहुत धन्यवाद सर। आइए हम बात करते हैं। नाम नहीं पता, नाम तो बता दें, बोल नहीं पाते। अरे बोलेंगे क्यों? बोलो आप। बच्चों के साथ आया तो बच्चों का फ्यूचर खराब हो रहा है। नाम देखो क्या दिक्कतें आ रही हैं, किसका पेपर दिलवाने आया है, साथ में किसको लेकर आया है? क्या दिक्कत है? लगातार वो कोशिशें करते जा रहे हैं और जा रहा है, पेपर लीक हो जा रहा है। इसमें जो विधानसभा का इलेक्शन होना है, 403 सीटें हैं, बहुत मुश्किल हो जाएगा सरकार बनना। इसमें सुधार करने की जरूरत है। बहुत बहुत धन्यवाद सर।